हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एपिसोड लेकर आए हैं। लगभग आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर एपिसोड नंबर 21 होने वाला है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये सीरीज यूपी लेखपाल के लिए चलाई जा रही है और 25 तारीख से यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम आप अच्छे से उसको कवर करेंगे। और देखिए, सारे सेट अगर आपने एक बार लगा दिए तो मैं मानता हूँ कि यूपी होमगार्ड का तो कोई भी क्वेश्चन शायद यूपी का नहीं बच पाएगा। आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बताएंगे कि प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है। वो कौन सा जिला है, कहाँ पर बटेश्वर मेला आयोजित होता है, बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है कि कानपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि कहाँ पर आयोजित होता है बटेश्वर मेला। देखिए, बटेश्वर मेला लगता है, आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा मेला बटेश्वर मेला ये देखिए लगता है हमारा कहाँ पर, आगरा में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ये बात आप ट्राई किए। किसके लिए? पशुओं के लिए प्रसिद्ध है बटेश्वर मेला। सबसे बड़ा मेला बटेश्वर मेला पशुओं के लिए। चलिए और बात करेंगे। आप देखिए, कुछ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध मेले के बारे में, जैसे कि एक सबसे पहले आता है हमारा कुंभ मेला। कुंभ मेले की बात करेंगे, ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है हमारे प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज। कुंभ मेला प्रयागराज। फिर बात करेंगे गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव ये कहाँ पर है हमारा? वाराणसी। वाराणसी। फिर इसके बाद आता है हमारा बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव ये बताएंगे कहाँ पर? ये आता है हमारे कानपुर में। कानपुर में। चलिए बात करेंगे अगले पे। अगला आता हमारा शाकुंभरी देवी मेला। शाकुंभरी देवी मेला। शाकुंभरी देवी मेला ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है हमारा सहारनपुर में। ये कहाँ लगता है? सहारनपुर में। एक आता हमारा होली उत्सव। होली उत्सव। होली उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मथुरा में। मथुरा में कहाँ पर? वृंदावन। मथुरा में कहाँ? वृंदावन में। एक आता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पर है? नौचंदी मेला ये है हमारा नौचंदी मेला ये कहाँ पर? ये लगता है हमारा मेरठ। नौचंदी मेला मेरठ। फिर इसके बाद आता है रामनवमी मेला। रामनवमी मेला अयोध्या। फिर एक आता हमारा कजली महोत्सव। कजली महोत्सव महोबा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना थी उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है कि 20.21%, 20.23%, 20.30%, 20.32% या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूज करेंगे। बस कंफ्यूज नहीं करना है। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20.23%। देखिए, बात करेंगे कि भारत में पहली जनगणना
ये कब हुई थी? ये हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 में। और देखिए भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना, भारत में पहली बार नियमित रूप से, नियमित रूप से जनगणना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1881 ईस्वी में, रिपन के समय, रिपन के समय ये हुई थी। और देखिए बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, ये थी 1998 12 331, 341, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी वो ये थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार द्वारा अफीम की फैक्ट्री लगाई गई। ये आपको लगाई गई है या लगाई गई थी, बताएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, जैसे कि दिया गया है कि इसमें वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, या फिर इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है कानपुर, या फिर दिया गया इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। कहाँ पर थी ये? गाजीपुर में स्थित थी। बात करेंगे अब, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक यानी कि उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन वो कौन सा जिला करता है? वो है बाराबंकी। कौन सा है? बाराबंकी। बाराबंकी सबसे ज्यादा उत्पादक जिला है। और देखिए इसके साथ साथ ये तो सर्वाधिक उत्पादक करता है, और फिर इसके साथ साथ इसके अलावा आ जाते हैं जैसे कि लखनऊ भी करता है, लखनऊ। फिर इसके बाद आ जाता है अयोध्या भी करता है, लखनऊ, अयोध्या, लखनऊ, अयोध्या। फिर अयोध्या के बाद भी करता है, रायबरेली भी करता है, रायबरेली। फिर इसके बाद आता है मऊ भी करता है, मऊ। बाराबंकी सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला। इसके बाद आता है लखनऊ, अयोध्या, बरेली, मऊ। ये भी बाराबंकी सॉरी अफीम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। जैसे कि आपको बताना है कि भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि रायबरेली, मुगल सराय, या फिर इसमें दिया गया है प्रयागराज, लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर आप दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो ये फैक्ट्री है कहाँ पर है, ये हमारी ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रायबरेली में ये स्थित है। तीसरी यात्री कोच निर्माण इकाई है, ये इसका बात आप ध्यान रहेंगे। तीसरी तीसरी यात्री कोच निर्माण कोच निर्माण इकाई है।
चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे, आपको बताना है केवल कि काशी काशी किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताएंगे किस नदी पर स्थित है, गोमती नदी, सरयू, गंगा, यमुना या फिर जिनमें से कोई नहीं। किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। बात करेंगे देखिए गंगा नदी की। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के भी कहाँ से? गोमुख से। गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से भी कहाँ से होता है? गोमुख से ये निकलती हैं। निकलती हैं। और बात करेंगे देखिए इनकी लंबाई की। इनकी कुल लंबाई की बात करते हैं। गंगा की कुल लंबाई वो कितनी है? 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और देखिए बात करेंगे आगे इसकी और गंगा के बारे में। इसमें क्या है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को। देखिए गंगा की कुछ सहायक नदी की बात कर लेते हैं। सहायक नदी के बारे में बात करेंगे गंगा की, वो कौन सी है? एक तो देखिए सरयू भी गंगा की ही सहायक नदी है। और एक आता है हमारा गंडक। फिर आ जाता है एक यमुना। फिर इसके बाद सोन, महानदी के बाद आती है फिर सोन होगी, महानदी हो गई। गोमती भी इसकी सहायक नदी है। गोमती ये भी इसकी सहायक नदी है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है? बताइएगा कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ में, कानपुर या फिर वाराणसी या गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपको देना है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन लगाना है इसमें। देखिए ये हमारा स्थित हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में ये स्थित है। देखिए कुछ और की बात करें जैसे कि आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? लिख लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। एक आता हमारा इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय चरण सिंह विश्वविद्यालय ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। एक आता हमारा भारत खंडे म्यूजिक
इंस्टीट्यूट भारतखंडे भारतखंडे म्यूजिक म्यूजिक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा लखनऊ में। ये भी हमारा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन की मंजूरी दी थी? आपको बताना है कि किस राज्य ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन करने की मंजूरी दी थी? जैसे कि दिया गया कि कर्नाटक ने, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने मंजूरी दी थी? देखिए इसकी बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर यह है कि 6 से 12 कक्षा की 6 से 12 कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा, आवासीय शिक्षा प्रदान करने की इसमें घोषणा की है। आवासीय शिक्षा, आवासीय शिक्षा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दिया गया इसमें साड़ी के लिए, सीमेंट के लिए या फिर कांच के लिए, या फिर इसमें दिया गया है इन्होंने अगला ऑप्शन ताले के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर देना है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कांच के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद हमारा प्रसिद्ध है। देखिए चमड़े की बात करते हैं। चमड़े के लिए कौन सा शहर? कानपुर। कानपुर। बात करेंगे कालीन के लिए, मिर्जापुर। भदोही भी आता है इसमें, भदोही भी आ जाता है, भदोही भी और मिर्जापुर भी। और बात करेंगे देखिए ताले की, ताले कहाँ? अलीगढ़। ताले आ जाएंगे अलीगढ़ में। और देखिए खेल कूद के समान, खेल के समान ये कहाँ पर आते हैं? ये हमारा मेरठ। ये कौन सा शहर है? मेरठ। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि कौशल विकास से, या फिर ग्रामीण विकास से, जल संरक्षण से, या फिर स्वच्छता से, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है। देखिए इसका संबंध है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लाल खड़िया मिट्टी या गाढ़े लाल रंग की मिट्टी, गाढ़े लाल रंग से आदिकाल के मनुष्यों द्वारा बनाई गई रेखाकृतियां प्राप्त हुई हैं? बताएंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा। आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है कि मेरठ, कुशीनगर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या देंगे? आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका हमारा
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्या कन्या विद्याधन योजना के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास है तो उच्च शिक्षा प्राप्त प्रदान करने के लिए एक मुक्त राशि प्रदान की जाती है। वो बताएंगे कि धनराशि कितनी है। यानी कि जो कोई लड़की हाई स्कूल या इंटर पास कर लेती है तो उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। वो कितने दिए जाते हैं ये आपको बताना है। जैसे दिया है 10,000, 15,000 या फिर 30,000 या 20,000 या इनमें से कोई नहीं। कितने दिए जाते हैं इसमें? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 30,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 30,000 रुपए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद स्थित है। बताएंगे कहाँ पर स्थित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसमें मेरठ, लखनऊ में, कानपुर में, शाहजहांपुर में या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा स्थित है शाहजहांपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? शाहजहांपुर में ये स्थित है। ऑप्शन इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बरेली में। कहाँ स्थित है? बरेली। ये कहाँ स्थित है? बरेली में। बरेली में कहाँ पर? इज्जत नगर। बरेली में भी इज्जत नगर में स्थित है। एक आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। एक है हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है हमारा? मथुरा। कहाँ पर? मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मथुरा में। चलिए बात करेंगे आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। ये आपको बताना है कि कहाँ पर। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कि आगरा में या फिर कानपुर, प्रयागराज या फिर एक ऑप्शन दिया गया इसमें से लास्ट लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ये स्थित। चलिए आगे देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए जिस क्वेश्चन में आपको बताने के लिए होगा मैं उसमें खुद बताऊंगा आपको। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। आपको बताना है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थित है ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जाएगा सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जाएगा कुशीनगर में। कहाँ स्थित है ये? कुशीनगर में। एक बताना आपको, महावीर निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण किसे कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे गृह त्याग को। और एक आता हमारा धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं हमारे जो प्रथम उपदेश दिया था उसको। तो एक आप जानते हैं महापरिनिर्वाण, मोक्ष यानी कि मुक्ति, मृत्यु के समय महापरिनिर्वाण, और महाविनिष्क्रमण ये हमारा हो जाता है घर को त्यागना। और एक आता हमारा धर्म चक्र प्रवर्तक जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। ये सब गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसमें हमारा कि किसे भारत का सिराज कहा जाता है। आपको बताना है कि किसे भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है कि आगरा को या फिर प्रयागराज को, जौनपुर को, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं।
भारत का सिराज किसे कहते हैं? वो कहते हैं जौनपुर को। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए कुछ और अन्य नाम है उनके उनके जिलों के, वो भी सुनते हैं। जैसे कि दिया गया है कि संगम नगरी किसे कहते हैं? ये हमारे कहते हैं प्रयागराज को। एक होता है हमारा ईश्वर का निवास स्थान, किसे? प्रयागराज को। एक है कुंभ नगरी, प्रयागराज को। फिर एक आता है तीर्थराज, ये भी हमारा प्रयागराज। बात करेंगे रामनगर, ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं अयोध्या को। फिर बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, साकेत भूमि अयोध्या। बात करेंगे कैंची नगरी किसे कहते हैं? कैंची नगरी कहते हैं मेरठ को। क्रांति नगरी भी मेरठ को ही कहते हैं। देखिए बात करेंगे आप इत्र नगरी किसे कहते हैं? ये हमारा कन्नौज। इत्र नगरी कन्नौज। या फिर खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? ये भी हमारा कन्नौज। बात करेंगे कि पेठा नगरी किसे कहते हैं? पेठा नगरी आती है हमारा आता आगरा। या फिर ताजमहल किसे कहते हैं? आगरा को। बात करेंगे ख्वाबों का शहर, ख्वाबों का शहर किसे कहते हैं? ये है हमारा लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। बात करेंगे पीतल नगरी की, पीतल नगरी मुरादाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। और या फिर कहते हैं बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? ये भी मुरादाबाद को ही कहते हैं। एक आते हैं विश्वनाथ नगरी। विश्वनाथ नगरी किसे कहते हैं? ये है हमारा वाराणसी। विश्वनाथ नगरी किसे कहते हैं? वाराणसी को। या फिर कहते हैं घाटों का शहर किसे कहते हैं? वाराणसी को। घाटों का शहर वाराणसी। मुक्ति क्षेत्र किसे कहते हैं? ये भी वाराणसी को ही कहते हैं। या फिर कहते हैं शिव नगरी, ये भी वाराणसी। बात कर लेते हैं कि कृष्ण नगरी किसे कहते हैं? कृष्ण नगरी कहते हैं मथुरा को। कृष्ण नगरी किसे कहते हैं? मथुरा को। भू वैकुंठ का किसे कहते हैं? भू वैकुंठ भी कहते हैं मथुरा को। या फिर बात कर लेते हैं पेड़ा नगरी, पेड़ा नगरी ये भी किसे कहते हैं? मथुरा को। या फिर 5 पर्वतों का क्षेत्र भी मथुरा को ही कहा जाता है। एक और आता देखिए इसमें कि सुरमा नगरी किसे कहते हैं? सुरमा नगरी बरेली। या फिर दिया सलाई नगरी, ये भी हमारा बरेली। या फिर इसे कहते हैं चूनी नगरी। चूनी नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद। चूनी नगरी फिरोजाबाद। देखिए मैंने ये जितने भी आपको शहर बताए हैं आपको अच्छे से इनको नोट करना है, क्योंकि इनके कभी भी एग्जाम में इन्हें पूछ लेता है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। देखिए मैं लिख सकता था, क्योंकि थोड़ा सा आप सभी जानते हैं कि पेन गड़बड़ करता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको केवल बताया है, आप उसको सुनने में ध्यान देंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। जैसे कि दिया गया है कि मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी या फिर ब्रज, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है मेवाती। मेवाती कहाँ बोले थे? राजस्थान में। ये कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में ये बोली जाती है। राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा। पेन बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, हम इसको ध्यान से समझेंगे। और देखिए बात कर लेते हैं बुंदेली, ये कहाँ बोली जाती है? ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। और भी उत्तर प्रदेश में, जिसे हम खड़ी बोली बोलते हैं। ब्रज, ये भी हमारी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में। बघेली और अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें, चाइल्ड केयर लीवर प्राप्त करने के लिए एकल माता पिता के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? जैसे कि दिया 16 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष या 15, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 वर्ष। 18 वर्ष तक इसको किया गया है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे कि मिर्जापुर, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। बताएंगे मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे कि दिया गया है कि कजरी के लिए, चारकुला नृत्य के लिए, या फिर सी ऑप्शन दिया गया इसमें हमारा पनवारा के लिए, और डी है इसमें हमारा टक्टा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। कजरी नृत्य कहाँ पर होता है? मिर्जापुर में। कहाँ होता है?
मिर्जापुर में होता है। देखिए चरकुला की बात करेंगे, चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है, चरकुला ब्रज क्षेत्र में, चरकुला ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला नृत्य। बात करेंगे नकटा, नकटा ये कहाँ होता है? नकटा होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ये कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। चलिए और देखिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख और नृत्य हैं, जैसे कि रामलीला, ख्याल, या फिर कर्मा, या फिर नौटंकी, या फिर कथक, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के निम्नलिखित 1857 निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? आपको बताना है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था। जैसे कि दिया कुंवर सिंह का, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका नाम था ये? देखिए ये नाम था हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं। आपको बताना है कि किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं। जैसे कि गोंड के, या फिर बेगा के, थारू, अगरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसके? देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बताना है। ये आपको रहेगा होमवर्क, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। ये आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर देंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।